देखिए, मैं अगर इन जनरल बात करूँ आजकल सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें पुरुष आत्महत्या के लिए प्रयास कर रहा है या फिर आत्महत्या कर रहा है, या फिर बहुत सारी पोस्ट आ रही है जिसमें पुरुष कह रहा है कि यार कमी तो मैंने कोई भी नहीं छोड़ी, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ धोखा कर रही है, चीटिंग कर रही है। या फिर अभी जो एक केस बहुत ज़्यादा फेमस है सौरभ साहिल का। तो मतलब मेरा विचार इसमें ये है कि सोशल मीडिया के आलोक में, या फिर हम ये कहें कि सोशल मीडिया के दौर में हमें समाज की सच्चाई देखने को मिल रही है। अच्छा, पहले हम फ़िल्में देखते थे तो हमें क्या लगता था? हमें लगता था कि हमें क्या दिखाया जाता था कि महिलाएं प्रताड़ित हैं और पुरुष ही प्रताड़ित करता है। मतलब मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, निश्चित रूप से महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अब जो दूसरा पक्ष सामने आ रहा है वो पहले आता नहीं था। अब वो क्यों नहीं आता था? साइकोलॉजिकल रीज़न है। और साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि पुरुष को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सिखाया गया है ना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दुख नहीं बता सकते, नहीं तो क्या कहा जाता है कि मतलब इसमें तो स्त्री के लक्षण हैं, ये तो अपने इमोशंस बताता है, ऐसा ही बोला जाता है ना। तो मतलब अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, अभी तक अपनी इमोशंस आउट नहीं कर रहे थे और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था। अच्छा, सोशल मीडिया के आने के बाद और ख़ासकर 1-2 केसेस जो हुए हैं उनके आने के बाद लोगों ने ये सोचा कि हमें भी दुनिया के सामने रखना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्यूज़ रखने चाहिए, अपनी व्यक्तिगत परेशानी रखनी चाहिए। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा पोस्ट नहीं करना चाहिए, कई लोग कह सकते हैं नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा मानना है इसमें भी लोग बटे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि करना गलत क्यों है? अगर कर दिया तो इसमें गलत क्यों है? अगर पुरुष को दर्द हो रहा है तो इसमें गलत क्या है यार? एक रिश्ता है ना, रिश्ता होता है तो वो 2 लोगों से चलता है। अब अगर एक ज़्यादा ज़ोर से खींचे तो क्या होगा? मतलब ऐसा है, 4 पहियों पे गाड़ी चलती है, वो वाला एक उदाहरण है कि अगर एक पहिया भी पंक्चर होगा तो गाड़ी को चलने में परेशानी होगी ना। अगर 2 पहिए पंक्चर होंगे तो गाड़ी को खींचने में परेशानी होगी ना, गाड़ी भी टूटेगी चलने में। तो ये लगभग वैसा ही है। तो जो रिश्ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आजकल जो रिश्ते हैं काफ़ी कठिनता के दौर से गुज़र रहे हैं। ठीक है, उसके कारणों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, या हम सोच सकते हैं कि क्या कारण है। अच्छा, इसके लिए किसी एक पक्ष को ही गलत नहीं ठहराया जा सकता कि स्त्री ही गलत है। हो सकता है पुरुष भी गलत हो, मतलब ये तो व्यक्तिगत होता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं ना लगातार कि पुरुषों के मामले सामने आ रहे हैं, तो आजकल वो अपनी बातें सामने रख रहे हैं, तो ये भी समझ में आ रहा है कि रिश्तों में पुरुष भी प्रताड़ित है। ये बात अब स्पष्ट हो रही है धीमे-धीमे, राइट? अच्छा, धीमे-धीमे ये दौर आगे बढ़ेगा तो ये चीज़ें और स्पष्ट होंगी और हमें निश्चित रूप से ये रिश्ता कैसे अच्छा हो और ये रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है, या किन परिस्थितियों की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, या किन परिस्थितियों की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, ये सब के बारे में भी सोचना चाहिए और इसके सॉल्यूशन की भी चर्चा करनी चाहिए। मतलब अगर हम केवल परेशानी की चर्चा करते रहें या एक न्यूज़ की चर्चा करते रहें तो वो किस हद तक सही है? परेशानी की बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन हल क्या है? तो हमें हल पर भी चर्चा करनी चाहिए और आगे मैं आप लोगों से जुड़ता रहूँगा और इसके हल पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई रिश्ते तो सभी के हैं, रिश्ते सभी के हैं। स्त्री पुरुष का रिश्ता मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी रिश्ता, या पत्नी पति का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता,
या बेटी बाप का रिश्ता, इन रिश्तों में जो खटास है या जो परेशानियां हैं या जो डिफरेंसेस हैं, उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे तक रीच आउट कर सकते हैं। देखो अगर सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो देखो आधी आबादी स्त्री की है, आधी आबादी पुरुष की है, तो समाज को हल मिल गया ना। तो इस हल की दिशा में मुझे लगता है कि मैं आगे आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। धन्यवाद।